Hello students, today we are going to start chapter number 3, that is demand. And in demand, first of all we will see the concept of demand. तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि डिमांड है क्या. नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे डिमांड क्या है तो इस चैप्टर में आप ये चीज़ें समझेंगे कि लास्ट जैसे आपने देखा कि कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी में, तो उन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को दैट व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये 3 प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपकी जो डिमांड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अल्टीमेटली डिमांड पे ही डिपेंड होता है ये सारी चीज़ें. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड वेरियस फैक्टर्स जो इसे इफेक्ट करेंगे, लाइक द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी एंड इनकम ऑफ अ बायर. ओके, तो इनको जानेंगे इस चैप्टर में. और अब हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड दैट वर्क ऑन डिज़ायर, वांट एंड डिमांड. डिमांड इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग और विश. डिमांड कोई ऐसी फीलिंग या विश नहीं है. इट इज़ अ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. यानी ये एक विलिंगनेस है, हमारी इच्छा है और हमारी क्षमता है टू पे, यानी पे करने की इच्छा पे डिपेंड करता है डिमांड. तो इसको हम ऐसे समझेंगे, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड. आपने इंग्लिश में भी इसे एज अ सिनोनिम पढ़ा होगा कि हम इसे डिमांड को डिज़ायर भी लिखते हैं, वांट भी लिखते हैं, बट यहाँ पर इन इकोनॉमिक्स ये चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं. तो डिमांड आपकी डिज़ायर क्या कहती है? डिज़ायर इज़ अ फीलिंग ऑफ विश. डिज़ायर in desire is a feeling or wish for something that gives us satisfaction. desire एक feeling और wish है किसी भी चीज़ को लेकर के जो हमें satisfaction देती है. ठीक है, it exists in the mind there is no need of having the ability to pay, it is unlimited. अब डिज़ायर तो हमें कोई भी हो सकती है. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट रोहित डिज़ायर्स टू हैव अ लेटेस्ट स्मार्टफोन. अब हमारा मन है कि हमारे पास स्मार्टफोन हो. अब इसके लिए ज़रूरी तो नहीं हमारे पास पैसे हों. ठीक है, देयर इज़ नो नीड ऑफ हैविंग द एबिलिटी टू पे. अब बच्चा है, वो फ़ोन भी चाहता है, वो कुछ कार भी चाहता है, लेकिन ये हमारी इच्छा है. ठीक है, जो चीज़ें हमें सेटिस्फेक्शन देती हैं, बट इसके लिए हमारे पास एबिलिटी नहीं है टू पे. इसको पे करने के लिए एबिलिटी नहीं है. नेक्स्ट आपका आता है वांट. व्हेन अ डिज़ायर इज़ बैक्ड बाय द विलिंगनेस टू बाय, इट बिकम्स अ वांट. अब एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जो पर्सन है वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे भी पे करना चाहता है, यानी वो उसको चाहता है कि वो उसके लिए पैसे खर्च करे. ठीक है, तो ये हमारी वांट बन जाती है. जैसे रोहित वांट्स टू बाय अ लेटेस्ट स्मार्टफोन एंड इज़ विलिंग टू पे फॉर इट. ठीक है, पिछले डिज़ायर में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर उसकी केवल इच्छा है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं, यानी एबिलिटी नहीं है. बट वांट में ऐसा नहीं होता. वांट में क्या है, उसकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी है, विलिंगनेस टू पे भी है, एंड इट इज़ स्टिल नॉट सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर. और ये परचेजिंग पावर्स पे सपोर्ट भी नहीं कर रहा है. एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर उसके पास पैसे भी हैं और वो स्मार्टफोन लेना भी चाहता है. ठीक है, ना सी डिमांड. अब डिमांड को देखेंगे. डिमांड को हिंदी में कहते हैं मांग. व्हेन अ वांट इज़ सपोर्टेड बाय द एबिलिटी टू पे एट अ गिवन प्राइस. मतलब जो भी गिवन प्राइस है आपकी किसी भी कम्युनिटी का, लाइक स्मार्टफोन है, उसका जो प्राइस है दैट इज़ 15,000 रुपीज़. ठीक है, उस प्राइस पे आप उसे ख़रीदना चाहते हैं, तो ये हमारी क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है. रोहित हैज़ मनी इन हिज पॉकेट. उसकी हाथ में मनी भी है और वो उसको ख़रीदना भी चाहता है, तो ये उसकी जो वांट है ये उसकी डिमांड बन जाएगी. ठीक है, समराइज़ कर देते हैं इसे. तो डिज़ायर क्या है, एक फीलिंग और विश है. ठीक है, जो कि सभी की होती है और अनलिमिटेड होती है. वांट क्या है, दैट इज़ चाहत, विलिंगनेस टू बाय, उसे वो ख़रीदना चाहता है. ठीक, डिमांड क्या कहती है,
विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे एट अ गिवन प्राइस, यानी कोई भी जो भी प्राइस उसका है पर्टिकुलर, वो उसको पूरा करना चाहता है, उसे पे करना चाहता है। अनदर एग्जांपल समझते हैं, कमोडिटी, जैसे हम मान लीजिए पिज़्ज़ा है। डिज़ायर, आपके लिए अगर एक कमोडिटी पिज़्ज़ा है तो आपकी डिज़ायर होगी कि आई लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, ये हमारी डिज़ायर है। ठीक। वांट क्या होगा, आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा नाउ। ठीक, अभी मैं पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ या खाना चाहता हूँ। ठीक, ये हमारी वांट हो गई। और अगर ऐसे ही टाइम में कोई हमें आकर के 300 रुपीज़ हमारी पॉकेट में डाल दे, ठीक है, तो हम उसको ख़रीदने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, तो ये हमारी डिमांड बन जाती है। तो अभी आपने देखा डिमांड क्या है, जहाँ पर आपके डिज़ायर भी हो, एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर भी हो टू बाय अ कमोडिटी और सर्विस एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वेरियस प्राइसेस हो सकते हैं किसी भी कमोडिटी को, और उन कमोडिटीज़ को कंज्यूमर उसे ख़रीदना भी चाहता हो और उसके पास उसे ख़रीदने की एबिलिटी भी हो, तो एट दैट पॉइंट डिमांड यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है। और डिमांड क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में अगर डिमांड ना हो तो शायद इकोनॉमिक्स भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक कंज्यूमर परचेज़ भी करना चाहता है और उसके पास इसको ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डिमांड हो जाएगी। तो इट शोज़ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय। इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी बताई जा रही है दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय, जिसको कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है और एबल टू बाय, उसको ख़रीद सकता भी है। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस, अब ये किस पे डिपेंड करती है, जो डिमांड है वो प्राइस ऑफ द गुड पे डिपेंड करेगी, यानी गुड्स का प्राइस क्या है उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड होगी। इनकम क्या है कंज्यूमर की, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, और रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या है, इन सभी चीज़ों पे क्या होता है, डिमांड डिपेंड करती है। एंड इट इज़ मेजर्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और इसको मेज़र कैसे करते हैं, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पे आपकी जो डिमांड है वो बढ़ती या घटती रहती है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। दैट डिमांड refers to the quantity of a commodity that consumer are willing and able to purchase, यानी डिमांड उस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को कहेंगे दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, जिसे कंज्यूमर ख़रीदना चाहता है और उसको ख़रीदने के लायक भी है, उसके पास उसने पैसे भी हैं, एट डिफरेंट प्राइसेस, चाहे वो कितने भी डिफरेंट प्राइसेस पे हो, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा, हम ये याद रखते हैं इकोनॉमिक्स में कि हम एक फैक्टर को लेकर के चलेंगे। अगर हम सिर्फ प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ प्राइस को देखेंगे कि प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो जो चीज़ें आप प्राइस के लिए देख रहे हैं तो सारे अदर फैक्टर को आपको कांस्टेंट समझना पड़ेगा, इसको आप आगे और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। ओके, सी कुछ की पॉइंट देख लीजिए। डिमांड इज़ अ स्केड्यूल, कर्व और फंक्शन, इट हैज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप। डिमांड इज़ अ स्केड्यूल, इसको देख लीजिए फटाफट से। यहाँ पे देखिए इसको डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व में क्या डिफरेंस है। तो डिमांड स्केड्यूल को इस तरीके से हम टेबल में दिखाते हैं। ठीक है, जिसमें आप प्राइस ऑफ गुड्स को एक टेबल में टेबलाइज करते हैं या फिर उसको क्लासिफाइड करते हैं, और सामने इसके लिखा हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी अगर 10 रुपीज़ आपका प्राइस है, ठीक, तो डिमांड क्या होगी 100, 20 होगा तो 80, 30 पे 60 डिमांड है, 40 पे 40, 50 पे 20। तो आप लाइन से यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे प्राइस जो है इंक्रीज़ होता जाता है ना, प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्वांटिटी जो है अपने आप कम होती जा रही है। ओके, तो अगर ये टेबल के फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिमांड स्केड्यूल। और अगर हम इसे कर्व के रूप में या फिर इसको ग्राफ में दिखा देंगे तो ये क्या बन जाएगी, डिमांड कर्व बन जाएगा।
ओके, इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्स को यही बोलते हैं, ये इन्वर्स है, उल्टा इफेक्ट पड़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, ठीक है। जो आपका प्राइस है अगर वो कम होता है, क्वांटिटी अपने आप क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, यानी डिमांड जो होगी, डिमांड बोलिए या क्वांटिटी डिमांडेड बोलिए, व्हाटएवर, तो इस तरीके से इन्वर्स रिलेशनशिप इसमें होता है। नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट। ये क्या करता है, डिमांड आपको क्या रिप्रेजेंट करती है कि कंज्यूमर का मार्केट में क्या बिहेवियर है प्राइस को लेकर के, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कैसे होगी या कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड कैसी होगी, तो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा। ना अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज लीड टू डिमांड। अनलिमिटेड वांट्स है हमारे पास बट लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये लास्ट चैप्टर में भी आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, स्कैरिसिटी वाली चीज़ें। तो अनलिमिटेड वांट्स है लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से डिमांड आती है, ठीक है। अगर पैसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी इनकम तो उतनी ही है ना, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी डिमांड को कम कर देंगे। और अगर प्राइस कम हो जाता है तो हमें लगेगा कि हमारे पास जितने भी पैसे हैं उससे हम और ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक देखें, लेट्स नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ काइंड्स ऑफ डिमांड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इट इज़ क्लियर एंड डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज़ ऑल्सो क्लियर। ओके, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। ओके, नाउ सी काइंड्स ऑफ डिमांड्स। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड, when demand for a commodity change due to a change in its own price, it is called price demand। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से चेंज हो रही है, यानी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से हो रहा है। तो कभी भी आप देखेंगे प्राइस की वजह से अगर डिमांड में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ऐसी डिमांड को हम क्या कहते हैं, प्राइस डिमांड कहते हैं। यू कैन सी इन द कर्व और स्केड्यूल, आपने अभी पिछला पढ़ा था ना लास्ट में, ये क्या है, डिमांड स्केड्यूल है, और ये क्या है, कर्व है। ये स्केड्यूल है और ये कर्व है, इसको ध्यान रखिएगा क्या है ये। ओके, नेक्स्ट आपका आता है इनकम डिमांड। चलिए इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक व्हेन द प्राइस ऑफ अ टी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20, अगर प्राइस जो है टी का वो 10 से 20 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो होगी टी की दैट विल फॉल फ्रॉम 100 कप्स टू 80 कप पर डे। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल है। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड में। जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड गिर जाती है, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल सा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है दैट इज इनकम डिमांड। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर डिमांड जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी कंज्यूमर की इनकम की वजह से चेंज हो रही है, यानी इनकम अगर बढ़ रही है तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, आप बताइए, कैस करिए। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी, ऑब्वियसली ये भी बढ़ेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज कर पाएंगे, हमारी परचेजिंग पावर जो है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज ना इनकम अगर कम हो रही है दैट विल डिक्रीज, तो इसके साथ साथ जो हमारी डिमांड होगी इट विल ऑल्सो डिक्रीज। ओके, सिंपल है ये। ओके, तो अगर आपकी डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर दैट इज कॉल्ड इनकम डिमांड। ओके, अब फ़र्क क्या पड़ता है, अभी मैंने आपको समझाया, इनकम इंक्रीज तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीज। अभी आपको मैं बताऊंगी ये नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से,
नॉर्मल गुड्स क्या है? व्हेन इनकम इंक्रीजेस पीपल बाय मोर मोबाइल फ़ोन। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, ये एक नॉर्मल गुड्स है। इनकम बढ़ेगी तो हम फटाफट से कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नॉर्मलाइज हैं, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे ही वैसे उसकी डिमांड भी हम बढ़ा देंगे, तो वो नॉर्मल गुड्स हो जाते हैं। और इन्फीरियर गुड्स क्या होंगे? जैसे अगर इनकम बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कम करने लगेंगे। क्यों भाई? क्यों कम करने लगेंगे? क्योंकि भाई उनके पास इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो अपना स्कूटी या फिर पर्सनल व्हीकल ख़रीद लेंगे और उससे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, राइट। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ इन्फीरियर गुड, मतलब इनकम के बढ़ने के साथ इसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी इनकम इंक्रीज़ होने पे डिमांड कम हो जाएगी, ये क्या होंगे? इन्फीरियर गुड होंगे, ठीक है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी एग्जांपल आप बताइएगा कि नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड्स के कौन कौन से एग्जांपल्स आपको पता हैं, ठीक है। आप मुझे वेट रहेगा, आप जब बताएंगे मुझे एग्जांपल, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो को देखा और समझा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनकम इंक्रीज़ होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो होगी बढ़ जाएगी, ऑब्वियस है। इनकम डिक्रीज़ होगी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड घट जाएगी। इनकम इंक्रीज़ होगी तो इन्फीरियर गुड्स डिक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है, कम से कम हम लोग उन्हें खरीदेंगे। जैसे आप चीप क्लोथ्स को देख लीजिए, सस्ते कपड़े हम कब खरीदते हैं? जब हमारी इनकम कम होती है, ठीक है। और इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो हम उन्हें पूछेंगे ही नहीं, है ना। नेक्स्ट देखिए, तो इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड होती है? कंज्यूमर की इनकम पे। एंड नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स आर अफेक्टेड इन अपोजिट वे। अपोजिट वे में ये अफेक्ट करते हैं डिमांड को। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ओके, क्लियर है ये। नेक्स्ट, क्रॉस डिमांड। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी changes due to a change in the price of another related good, it is called cross demand। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड इसलिए बढ़ी है क्योंकि दूसरी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है या घट गई है, ठीक है, तो इसे हम क्रॉस डिमांड कहेंगे। अब इसमें दो तरह के आपके गुड्स आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूट और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहले हम यही देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, ओके, टी एंड कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा तो हम कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो हम टी को पीना शुरू कर देंगे, यानी टी की डिमांड को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? इफ़ द प्राइस ऑफ वन गुड राइजेज तो अदर जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अभी आपने यहाँ पर देखा, जैसे मान लीजिए टी का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो बताइए कॉफ़ी की डिमांड का क्या होगा? ये भी बढ़ जाएगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। चाय पीना हम बंद कर देंगे, हम कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, इसकी डिमांड को हम कम कर देंगे बट इसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, ओके। तो वो चीज़ें जो एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं वो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, एक साथ यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पर कार का जो प्राइस है ये अगर बढ़ जाएगा तो आप बताइए पेट्रोल के प्राइस का क्या होगा? सॉरी, इसकी डिमांड का क्या होगा? ऑब्वियस ही है, ये कम हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा इसकी डिमांड बढ़ रही थी इसके बढ़ने से, बट यहाँ पर क्या होगा? एक चीज़ का अगर प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि भाई हम इसको यूज़ करेंगे तो साथ साथ यूज़ करेंगे ना, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके 3 टाइप के आपके काइंड्स ऑफ डिमांड हो गए। एक बार और हम इससे देख लेते हैं। प्राइस डिमांड जो कि डिपेंड करती है उसके ओन प्राइस पे, यानी अगर प्राइस जो है वो चेंज होता है तो डिमांड में चेंजेस हो रही हैं तो उसे हम कहेंगे प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड वो है जहाँ पर इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर चेंज हो रही है तो डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसी डिमांड को हम इनकम डिमांड कहते हैं।
क्रॉस डिमांड हम उस डिमांड को कहेंगे जहाँ पर प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड्स उनमें चेंजेस आ रहे हैं, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से डिमांड में चेंजेस आया, तो ऐसी डिमांड को हम क्रॉस डिमांड कहेंगे। गॉट इट?